नमस्कार दोस्तों, आज हम पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। तो क्या पीसीओडी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? क्या हमें उसे ठीक करने के लिए पूरे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी? क्योंकि जब पीसीओडी एक बार होता है तो दवाई जब शुरू होता है और कोर्स जब लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और जब दवाई का कोर्स ख़त्म होता है तो फिर से पीसीओडी की समस्या आ जाती है। तो क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? क्या ऐसा करना संभव है? तो इसका आंसर है हाँ, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर पूरे विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बात करेंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पीसीओडी आखिर होता क्या है? पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, मल्टीपल, और ओवेरियन डिजीज का मतलब है कि ओवरी में डिजीज हो यहाँ, यानी कि ओवरी में छोटे छोटे ढेर सारी गांठें बन जाती है, पानी की बुलबुले बन जाते हैं, उसी को हम पीसीओडी कहते हैं। इसमें हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओवरी के अंदर अंडे जो बनते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर होकर रैप्चर नहीं हो पाते हैं, और वो छोटे छोटे सिस्ट के रूप में बन जाते हैं, और उसे ही हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी में आखिर होता क्या है कि जो मेल हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और फीमेल हार्मोन जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी लेवल कम हो जाता है, और इसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो पीसीओडी की समस्या होती है। और जब आपका ओवरी के अंदर जो अंडे बनने शुरू होते हैं तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और ये छोटे छोटे सिस्ट के रूप में रह जाते हैं। इसमें एक और कारण होता है, ये इंसुलिन से रेजिस्टेंस की वजह से भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके कारण जो है पीसीओडी बनती है। पीरियड का साइकिल 28 दिनों का होता है, और ये पूरा साइकिल जो है हार्मोन के द्वारा संचालित होता है। तो ओवरी में बहुत छोटे छोटे अंडे बनते हैं, और वो अंडे धीरे धीरे बड़े होते हैं, और उसको बड़ा होने और परिपक्व होने में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसे मदद करते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते 14वें दिन ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन के वक्त ये करीब 18 से 20 से ऊपर का हो जाता है। तब पिट्यूटरी हमारा जो एक ग्लैंड्स होता है यहाँ मस्तिष्क में, और उसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। ये दोनों हार्मोन जो है ओवरी पर एक्शन करते हैं, और उसी एफएसएच की वजह से परिपक्व होकर अंडे और रैप्चर करते हैं, और 14वां दिन ओवुलेशन होता है। उस अवस्था में यदि हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, और पुरुष हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल जब बढ़ जाता है, तो ये अंडे पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, और एक काफ़ी छोटे रह जाते हैं, और वो रैप्चर नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो सिस्ट के रूप में ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, और पीरियड भी नहीं आता है। तो इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो बॉडी वेट का बढ़ना। इसमें बॉडी वेट बढ़ जाता है,
पीरियड नहीं आता है, पीरियड डिले चलेगा। इसके बाद पीरियड का कम होना, पीरियड कम होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, रुक रुक के पीरियड आता है, कभी कभी पीरियड बंद हो जाता है, मूड चेंज हो जाना। इसके अलावा चेहरे पर अनचाहे बाल निकल आना, खास करके अपर लिप के ऊपर और ये कानों के पास जो बाल होते हैं वो निकल आते हैं, पिंपल निकल आता है, एक्नी हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। और जो एक और समस्या होती है, बच्चे कंसीव नहीं हो पाते। तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी की वजह से आते हैं। इन सारी समस्याओं और सिम्टम्स को लेकर के जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहला जो डायग्नोसिस करने के लिए जो काम करता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी कराता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ओवरी के अंदर जो सिस्ट बनते हैं उसे देखता है और उसे पता लगाता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट है या नहीं है। और दूसरा जो कुछ हार्मोन का टेस्ट करता है, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एफएसएच है, एलएच है, ये सारी हार्मोन्स का जांच करता है। और जांच करने के बाद कुछ हार्मोनल पिल्स जो है 3 से 6 महीने के लिए देता है, कोर्स देता है। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें मेटफॉर्मिन दिया जाता है। और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बताया जाता है। तो कुछ ऐसा कौन सा उपाय करें कि सिम्टम दोबारा ना आए और हमें जीवन भर दवाई ना खानी पड़े, दवाई के बगैर दवाई के पीसीओडी ठीक हो जाए और हमें दवाई ना खाना पड़े। तो इसमें कुछ तो हार्मोन की दवाइयाँ साथ में लेनी पड़ती है और साथ ही साथ उसमें कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कहा जाता है, अपने अंदर बदलाव करने, जिसमें एक्सरसाइज, खाना पीना के बारे में बताया जाता है। और दोनों जब साथ में करते हैं, दवा और लाइफ स्टाइल दोनों एक साथ जब दोनों उपाय करते हैं तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो अपने लाइफ में क्या चेंज करें ताकि ये सिम्टम दोबारा ना आए और जड़ से ख़त्म हो जाए, आप पूरी जीवन भर के लिए दवाई से छुटकारा मिल जाए। तो इसमें पहला जो काम है उसमें है रेगुलर एक्सरसाइज करना, दूसरा है वेट लॉस करना और तीसरा है हेल्दी डाइट लेना। तो पहले हम रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज करें। कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, दौड़ना या तेज़ वॉकिंग करना भी हो सकता है। जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छा लगे वो ज़रूर करें। वैसा एक्सरसाइज करें जिसमें हार्ट बीट तेज़ होता हो, बढ़ जाए, वैसा एक्सरसाइज करें और ये 15 से 20 मिनट रोज़ करें। वज़न कम करना है, यदि आपका वज़न 60 किलो या उससे ऊपर है तो आपको वज़न कम करना है, कम से कम उसका 5% वज़न कम करें और महीने में कम से कम 3 किलो वज़न, 3 से 5 किलो वज़न कम करें। तेज़ दौड़ना है, जॉगिंग करना है, कुछ योगासन करिए। ये तो हो गया एक्सरसाइज। दूसरा जो है खाना पीना। खाना पीना में प्रोटीन डाइट खूब लेनी है, प्रोटीन वाली चीज़ें खूब लें। फैटी चीज़ नहीं खाना है, जिसमें वज़न बढ़े वैसा फैटी चीज़ नहीं खाना है। फ्राई फूड नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, बाहर का जंक फूड नहीं खानी है। घर का बना बनाया खाना खाएं, उससे वेट लॉस भी होगा। चीनी और कार्बोहाइड्रेट को कम करें, हरे साग सब्जी खूब खाएं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स लें। और तीसरा जो है वेट लॉस, इसमें वेट लॉस करना ज़रूरी है। तो पीसीओडी कोई
बीमारी नहीं है, बल्कि लाइफ स्टाइल चेंज करने की वजह से होता है। ये लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। आप यदि लाइफ स्टाइल में अपना बदलाव करेंगे, खाना पीना एक्सरसाइज वगैरह सारा चीज़ में बदलाव करेंगे, तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो सकता है। पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करने का 3 गुरु मंत्र है। पहला है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें आप दौड़ सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें जिससे हार्ट बीट आपका बढ़ जाए, वैसा एक्सरसाइज करें। और प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज करें। और दूसरा जो है डाइट, हेल्दी डाइट लीजिए, घर का खाना खाइए, फ्राई फूड नहीं लेना है, फैटी फूड नहीं लेना है। और तीसरा जो है वेट लॉस, आपका वेट यदि 60 से किलो से ज़्यादा है तो उसे आप कम करें। ये सारा चीज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी समस्या लेकर डॉक्टर के पास गए थे, जो समस्या था उसको ट्रैकिंग जब आप करेंगे तो देखेंगे कि 3 से 6 महीना ऐसा करने के बाद आपकी 70 से 80% समस्या खुद ब खुद बिना दवाई के हल हो जाएगी और परमानेंट के लिए हल हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। जय हिंद।